हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ रीजनिंग का टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आपके सीयूटी एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे यानी कि ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की। तो देखिए स्टूडेंट, अगर मैं सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस की बात करूं तो सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है ना, वो हमसे टू टाइप का पूछता है। भाई फर्स्ट टाइप क्या होता है? भाई सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो टू टाइप से पूछा जाता है। भाई फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है क्लोज्ड फिगर। फर्स्ट टाइप जो होता है वो क्या होता है? क्लोज्ड अरेंजमेंट। क्लोज्ड अरेंजमेंट। और जो सेकेंड टाइप होता है उसको हम बोलते हैं क्या? लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट। अब ये क्लोज्ड अरेंजमेंट और लीनियर अरेंजमेंट क्या होता है, इसकी बात करते हैं। देखिए, क्लोज्ड अरेंजमेंट का मतलब होता है कि अगर एक सर्कल है और सर्कल के चारों साइड अगर हमें लोगों को बिठाना है, या फिर एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड अगर हमें इसको बिठाना है, या फिर एक ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर शेप टेबल मान लेते हैं, उसके चारों साइड हमें बिठाना है, तो इस तरह के फिगर को हम बोलते हैं ना क्लोज्ड अरेंजमेंट। चाहे आप सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करो, मतलब कि अगर सर्कल में बिठाया तो इसको सर्कुलर अरेंजमेंट बोल दिया, अगर स्क्वायर में बिठाया तो इसको स्क्वायर अरेंजमेंट बोल दिया, अगर इसको ट्रायंगल में बिठाया तो ट्रायंगुलर अरेंजमेंट बोल दिया। तो स्टूडेंट, यहाँ पे टेबल तो किसी तरह का हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर हो सकता है, या फिर ट्रायंगुलर हो सकता है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्लोज अरेंजमेंट। मतलब कि इसके चारों साइड कुछ लोग बैठे होंगे, कुछ लोगों का फेस सर्कल के अंदर की साइड हो रहा होगा और कुछ लोगों का फेस सर्कल के बाहर की साइड होगा। तो हम बात करेंगे इसके बारे में। और स्टूडेंट, अगर मैं लीनियर अरेंजमेंट की बात करूं तो किसी को रो में बिठा दिया जाता है, यानी कि एक सिंगल लाइन में बिठाया गया। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को सिंगल लाइन में बिठाया गया और आपसे बताएगा कि जब इनको अरेंज किया जा रहा है, जब इनको बिठाया जा रहा है, तो उनका फेस जो है वो नॉर्थ साइड है कि उनका फेस साउथ साइड है। ठीक है ना? तो आपको बताएगा कि उसका फेस जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्थ है या टुवर्ड्स द साउथ है। या फिर इस तरह से भी हो सकता है कि भाई कुछ लोगों को ऐसे बिठा दिया गया और कुछ लोगों को ऐसे बिठा दिया। मतलब कहने का ये है कि आमने सामने बिठा दिया। भाई एक बेंच इधर से ऐसे लगा दिया, एक बेंच उधर से ऐसे लगा दिया और दोनों बेंच पे स्टूडेंट ऐसे बैठ गए। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट। और लीनियर अरेंजमेंट स्टूडेंट ऐसे ही नहीं होता है। लीनियर अरेंजमेंट को एक लाइन में ऐसे खड़ा भी किया जा सकता है, इस तरह से, या फिर इस तरह से। समझ में बात आई? तो दो तरह का अरेंजमेंट हम पढ़ते हैं। क्लोज्ड अरेंजमेंट के अंदर ये टॉपिक आता है और लीनियर अरेंजमेंट या फिर रो अरेंजमेंट में हम इन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो आइए, आज मैं बात करने वाला हूँ लीनियर अरेंजमेंट की। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे कुछ लोगों को बिठाया हुआ है। भाई मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ए बी सी डी ई और एफ जी एच आई जे को हमने इस तरह से बिठा दिया, जिसमें से कुछ लोगों का फेस जो है वो एक दूसरे के अपोजिट साइड है और कुछ लोगों का फेस उनके आमने सामने है। समझ में बात आई? तो इस सिचुएशन में आपको कुछ, जब भी लीनियर अरेंजमेंट होगा तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी याद रखना है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं इसी फिगर की बात करूं, मतलब कि इस अरेंजमेंट की बात करूं, तो इसके अंदर अपोजिट, मतलब कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं। तो ए एफ एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं, फिर बी और जी एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं, और सी एच एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं, और डी आई एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं,
और ई जे एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं। समझ में बात आई? अपोजिट का मतलब स्टूडेंट ये बिल्कुल नहीं होता है कि दोनों का फेस अपोजिट होना चाहिए, इसका फेस इधर है तो इसका फेस इधर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि अपोजिट का मतलब ये बिल्कुल ऐसे नहीं होता है कि एक दूसरे का फेस ऐसे होना चाहिए। समझ में बात आई? उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है फेसिंग। फेसिंग का मतलब होता है कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनका फेस आमने सामने है। जैसे कि मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो मैं कैमरे के सामने खड़ा हूँ। समझ में बात आई? तो आमने सामने फेस किस किस का है भाई? एक तो बी और जी का है, देखो ना दोनों का फेस एक दूसरे के आमने सामने है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी जी, और क्या है, सी और एच, सी और एच। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टूडेंट क्या है, अगर क्वेश्चन के अंदर हु, वूम और विच लिखा हुआ हो, भाई हु, वूम और विच लिखा हुआ हो, तो ये स्टूडेंट सेकेंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है और ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। समझ में बात आई? और अगर एंड, विच और बट लिखा हुआ है तो ये मेरे भाई फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। समझ में बात आई? एक लास्ट पॉइंट मैं और डिस्कस करूँगा। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को एक रो में ऐसे एक लाइन में बिठा दिया और कुछ लोगों का फेस किधर है, नॉर्थ साइड है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर किसी का फेस नॉर्थ साइड है तो उसका लेफ़्ट और राइट क्या होगा? अगर किसी का फेस नॉर्थ साइड है तो उसका जो लेफ़्ट होगा और राइट होगा, जो हमारा राइट होगा वही इसका राइट होगा और जो हमारा लेफ़्ट होगा वही इसका लेफ़्ट होगा। उसके बाद अगर कुछ लोगों को बिठाया गया और उनको ये बोला गया कि उसका फेस जो है वो साउथ साइड में है ना, तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा राइट जो है वो लेफ़्ट बन जाएगा और हमारा लेफ़्ट जो है वो राइट बन जाएगा, मतलब कि अपोजिट हो जाएगा। जो लेफ़्ट है वो राइट हो जाएगा और जो राइट है वो लेफ़्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। समझ में बात आई? तो उम्मीद है आप इन कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बहुत ही ध्यान से रीड करोगे, उसके बाद क्वेश्चन को करना स्टार्ट करोगे। क्या बोला हुआ है देखिए, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये दिया हुआ है, क्या बोला हुआ है, 11 फ्रेंड्स ABCDEFGHIJK तक जो है ये आर वॉचिंग अ मूवी, एक मूवी देख रहे हैं। कहाँ? एक सिनेमा हॉल में। सिटिंग इन अ रो, और कैसे बैठे हुए हैं, एक रो में बैठे हुए हैं। तो कितने लोग बैठे हुए हैं मेरे भाई? 11 लोग बैठे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, कितने लोग बैठे हुए हैं? 11 लोग बैठे हुए हैं। तो हमने यहाँ पे 11 डैश लगा दिया। अब आगे चलते हैं। अब क्या बोला हुआ है, और आगे क्या बोला है, H इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। H जो है वो D के लेफ्ट में बैठा है। तो सबसे पहले क्या करो, D को फिक्स कर दो, सबसे पहले D को फिक्स कर दो, और इसके जस्ट लेफ्ट में बैठा है H। यहाँ तक कोई परेशानी? फिर क्या बोला है, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ I। इसका मतलब ये है, एंड का मतलब क्या होता है, देखिए अभी अभी मैंने बताया है, एंड का मतलब फर्स्ट पर्सन होता है, सब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि जो H है ना, H है वो थर्ड टू द राइट ऑफ I। H जो है वो I के थर्ड राइट बैठा है, यानी कि अगर I यहाँ बैठा होगा तो H यहाँ बैठा होगा। चेक करो, 1 2 और 3, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चलो। फिर कहता है J इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ A एंड B। भाई J जो है ना वो A और B का नेबर है। तो यहाँ से दो केस पॉसिबल है, J A B। भाई ऐसे नहीं,
जे जो है वो ए और बी का क्या है, नेबर है। तो जाहिर सी बात है कि जे जो है वो बीच में बैठेगा, ए इधर बैठेगा, बी इधर बैठेगा। और क्या केस हो सकता है कि अगर बी इधर बैठेगा तो जे यहाँ बैठेगा, तो ए यहाँ बैठेगा। भाई दोनों केस हमें बना करके चलना पड़ता है, बना के चलना पड़ेगा। देखो फिर क्या कहता है, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। वापिस से स्टूडेंट यहाँ एंड वर्ड आ गया। इसका मतलब जे जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी है। जे जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी है, मतलब कि जे जो है वो थर्ड लेफ्ट किसके, जी के। तो जी को अगर मैं यहाँ फिक्स कर दूँ तो 1 और 2, चेक कर लो। जे जो है 1 2 3, समझ में बात आई कि नहीं आई। अब देखिए आगे क्या बोला हुआ है, ए इज़ द सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। ए जो है वो ई के सेकेंड राइट में है। तो देखो ए जो है वो क्या है, ई के सेकेंड राइट में है। अगर ई यहाँ पे होगा तो ए यहाँ पे होगा। अब चेक कर लो, मामला कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि ए का भैया पोजीशन तो यहाँ फिक्स हो गया, ए का पोजीशन यहाँ से फिक्स हो गया, और हमने यहाँ से 2 केस बनाया था। तो ए जब यहाँ पे फिक्स हो गया तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है, ए जब यहाँ फिक्स हुआ तो इसका मतलब जे यहाँ पर आएगा और बी यहाँ पर आएगा। भाई हाँ कि ना। अब इन दोनों का कंडीशन बिल्कुल फिक्स हो गया, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। ये जो है भाई बिल्कुल मामला इसका सेटल हो गया। अब देखो जब जे यहाँ पे है तो 2 स्पेस यहाँ पे खाली था। भाई जे अगर यहाँ पर है तो बी का पोजीशन फिक्स हो गया, एक स्पेस और बचा। अब यहाँ पे क्या आ गया, जी आ गया। समझ में बात आई। तो इसका काम भी ख़त्म हो गया, अब इसका भी हमें कुछ नहीं करना। अब और आगे चलो, फिर कहता है हु इज़, फिर क्या कहता है यहाँ से, हु इज़ एट वन एंड ऑफ द रो। मतलब कहने का ये है, हु जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सेकंड पर्सन को। मैंने अभी अभी बताया है। देखिए हु जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ से कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो ई है वो एक एंड पे होगा, मतलब कि या तो ई इधर होगा और या तो ई इधर फिक्स होगा। समझ में बात आई। और आगे चलो, फिर कहता है एफ इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू द राइट ऑफ डी। भाई एफ जो है ना वो डी के नेक्स्ट राइट है। तो अगर डी यहाँ पे फिक्स है तो एफ यहाँ पे आएगा। चेक कर लो ध्यान से, क्या बोला है, एफ इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू द राइट ऑफ डी। तो डी अगर यहाँ फिक्स किया था तो एफ जस्ट इसके बाद में आएगा। फिर क्या बोला है, एंड डी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। और डी जो है वो सी के सेकेंड राइट में है। तो डी अगर यहाँ पर फिक्स है तो सी अगर यहाँ पर आएगा। हाँ कि ना, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो अब क्या करते हैं, अब इनको फाइनली अरेंज करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो तो मैं क्या करता हूँ, देखो उसने क्वेश्चन में ही बोला हुआ था ई जो है ना भाई, ई एक एंड पे रहेगा। तो ई जब एक एंड पे रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि ई अगर मैं यहाँ फिक्स कर दूँ, ठीक है ना, तो ए यहाँ पे होगा, ए के बाद क्या आएगा, जे, जे के बाद क्या आएगा, बी, बी के बाद एक स्पेस खाली है और यहाँ क्या आएगा, जी। अब चेक करो, अब यहाँ पे बचा आई सी, आई फिर एक स्पेस खाली है और फिर सी एच डी एफ। तो देखो इधर तो कहीं पे सेट होगा नहीं, नहीं होगा ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो मुझे आई को यहाँ से सेट करना पड़ेगा। आई, ये जहाँ पे खाली जगह था वहाँ पे जी आ गया, फिर यहाँ पे आ गया सी एच एच डी और एफ, और स्टूडेंट इस पूरे अरेंजमेंट में के और रह गया। तो इस तरह से आपको सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करना होगा। तो अब मैं इन सभी चीज़ों को हटा देता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
अब क्वेश्चन देखते हैं। कहता है राइट द सीटिंग अरेंजमेंट, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हु इज सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द रो। तो कौन बैठा है, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। तो सेकंड का आंसर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। फिर क्या बोला है, हु आर द नेबर ऑफ एच। तो भाई एच का नेबर कौन होगा, चेक करो। ये अगर ये एच है तो सी और डी दोनों होगा, तो इसका आंसर सी कॉमा डी आएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो ई और एफ के बीच में 9 लोग बैठे हैं, तो 9 लोग। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, नेम द पर्सन सिटिंग फिफ्थ टू द नेम द पर्सन सिटिंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ के राइट में फिफ्थ बंदा। तो 1 2 3 4 5 जी। तो भैया ये फर्स्ट क्वेश्चन था, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को बैक कीजिए और फिर दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं फिर से इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। आइए स्टूडेंट, इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोला हुआ है, उसने कह रहा है क्या, आई मीन सिक्स्थ क्वेश्चन है ये, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो इट 6 to 10। तो वापिस से स्टूडेंट हमें उसने बोला हुआ है क्या, देखो देखिए कहता है क्या, 9 गर्ल्स ABCD EFGHIJ आर सिटिंग इन अ रो। भाई 9 गर्ल्स बैठी हुई है, तो यहाँ से बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 गर्ल्स बना लिया। 9 गर्ल्स जो हैं वो एक रो में बैठी हुई है। फिर क्या कहता है आगे क्वेश्चन, यहाँ तक। फिर क्या कहता है, D इज़ सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ E। भाई D जो है ना वो E के सेकेंड राइट है, तो अगर यहाँ से E को फिक्स कर दूँ तो D जो है वो E के सेकेंड राइट है, तो D जो है वो यहाँ आएगा, चेक कर लो, क्योंकि राइट इधर ही होगा। और अगर उसने डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है कि उनका फेस लेफ़्ट नॉर्थ साइड है, साउथ साइड है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो आपको अजूम करके चलना है कि सभी का फेस नॉर्थन साइड है। समझ में बात आई। और क्या बोला है आगे, एंड C इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ E। C जो है वो C के थर्ड राइट में है, तो अगर मैं E को फिक्स करूं 1 2 और 3 C, तो अगर E यहाँ बैठा है ना, तो C जो आएगा वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। हाँ कि ना भाई, चेक करो ना, D इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ E। D जो है वो E के सेकेंड राइट में बैठ गया। फिर कहता है एंड C इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ E। C जो है वो E के थर्ड राइट में है, तो 1 1 2 और 3 थर्ड राइट हुआ कि नहीं हुआ। तो अब इसका तो कोई काम है नहीं, अब इसको मैं हटा देता हूँ। फिर क्या कहता है, B इज सिटिंग एट वन एंड ऑफ द रो। भाई B या तो यहाँ बैठेगा और या तो यहाँ बैठेगा, तो B को मैं अलग से लिख के छोड़ देता हूँ, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। अब देखिए B की चर्चा हम बाद में करने वाले हैं। फिर कहता है H इज सिटिंग बिटवीन F एंड G। भाई H जो है ना वो कहता है मैं तो F और G के बीच में बैठूंगा, या तो ये सिचुएशन बनेगा और या तो ये सिचुएशन बनेगा, हमें दोनों सिचुएशन लेकर के चलना पड़ेगा, है ना। फिर कहता है B इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ F। भाई B जो है B इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ F, तो F जो है यहाँ बैठ गया, तो B कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा।
यही तो बोला है, बी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। तो बी जो है वो एफ के थर्ड राइट, यानी 1 2 3। अब देखिए लास्ट लाइन में उसने क्या बोला हुआ है, कहता है कि एफ इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। एफ जो है ना वो ए के जस्ट राइट में है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ए यहाँ होगा तो एफ यहाँ होगा, तभी तो होगा ना एफ ए के राइट में, हाँ कि ना। तो क्या करोगे, इसको हटाइए और यहाँ पे ए लगाइए। अब देखो बी का पोजीशन फिक्स हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। बी अब किधर आएगा, एक्सट्रीम राइट आएगा। बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो गया। उसने बोला था कि बी जो है वो एक एंड पे बैठेगा, तो बी बिल्कुल किधर आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा आपके। तो अब मैं ये बी को हटा देता हूँ और मैं ये 3 अरेंजमेंट फ़िलहाल लिखता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे बी को लिखूँगा और यहाँ पे हमारे पास 2 स्पेस खाली है 1 2, और फिर मैं यहाँ लिखूँगा एफ और फिर मैं यहाँ लिखूँगा ए। अब ध्यान से चेक करो, अब एफ अगर यहाँ पर है ना, एफ अगर यहाँ पर है तो ये वाला सिचुएशन तो आएगा नहीं अब, क्योंकि एफ अगर यहाँ पे होगा तो इसके पहले क्या होना चाहिए, एच और जी। तो एफ के पहले तो ए फिट हो गया है ना। तो अब हमें ये वाला कंडीशन लेना पड़ेगा, एफ एच जी। तो यहाँ एफ से फिक्स हो गया, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एच और यहाँ मैं लिखूँगा जी। तो ये सिचुएशन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्या बोला है उसने, अब हमारे पास 1 2 3 4 स्पेस है और चेक करो 4 जगह खाली है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ई को बिल्कुल यहाँ फिक्स करेंगे। कहीं भी ई नहीं आएगा ना, यहाँ पे ध्यान से चेक करो, ई ना तो यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, जब भी ई आएगा यहाँ आएगा। तो ई अगर यहाँ पे आ गया है ना, तो डी यहाँ पर आएगा और सी यहाँ पे आएगा। समझ में बात आई। अब चेक करो कौन सा लेटर रह गया, ए फिक्स हो गया, बी सी डी ई एफ जी एच और जे रह गया। भाई क्या रह गया, जे रह गया। तो स्टूडेंट ये जो है वो इसका क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। एक बार आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, ई आई, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है राइट द सीटिंग अरेंजमेंट। तो भाई ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड में क्या बोला हुआ है, हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ए का इमीडिएट नेबर क्या होगा, दोनों होगा, सी और एफ। तो सी और एफ दोनों ही ए का नेबर होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, आई मीन स्टूडेंट इसका 8th क्वेश्चन, हु इज़ द सिटिंग टू द राइट ऑफ। स्टूडेंट यहाँ पे मिसप्रिंट है, राइट ऑफ ई आएगा यहाँ पर। क्या कहता है, हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ई। ई के राइट में कौन है, तो भाई ई के राइट में जे है, राइट में मेरे भाई जे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला हुआ है विच गर्ल इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द ऑल गर्ल्स। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसका आंसर आएगा ए। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हाउ मैनी गर्ल्स आर सिटेड बिटवीन ई एंड एच। ई और एच के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, ई और एच। तो 1 2 3 4 5 लोग बैठे हुए हैं। तो स्टूडेंट बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 था। समझ में बात आई। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, कहता है क्या कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट 11 to 15। 11 से 15 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्या बोला है, 7 बॉयज़ ए बी सी डी ई एफ आर एंड जी आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। तो 7 बॉयज़ को हमें बिठाना है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 लोगों को हमने बिठाना है। हमें जो है वो 7 लोगों को बिठाना है। अब देखो क्या बोला उसने, F इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। F जो है ना वो D के लेफ्ट में बैठा है। तो F अगर यहाँ पर है तो D यहाँ पर आएगा। फिर कहता है G इज
बिटवीन ए एंड ई, तो जी जो है वो ए और ई के बीच में बैठा है। तो एक केस ये बना लेते हैं और सेकंड केस हम ये बना लेते हैं। समझ में बात आई? अब क्या कहता है देखो, एफ एंड ए हैव ओनली वन बॉडी बिटवीन देम, बॉडी नहीं बॉय है स्टूडेंट वहाँ पे, तो एफ और ए के बीच में एक बॉय है। अगर एफ यहाँ पर है तो ए यहाँ पर होगा, अगर ए यहाँ पर है तो एफ यहाँ पर होगा। पहले इतने इन्फॉर्मेशन से हम कंडीशन को लेकर के चलते हैं, बिठा करके देखते हैं। देखो एफ डी तो मेरे भाई यहाँ से फिक्स है पहले ही, तो हम क्या करते हैं, पहले कंडीशन लेते हैं ये वाला, फर्स्ट वाला। यहाँ से एफ और ए के बीच में एक बॉय बैठा होना चाहिए, तो एफ अगर यहाँ पर है तो ए को मैं यहाँ बिठा देता हूँ। और सेकंड केस अगर एफ और डी फिक्स है तो मैं सेकंड केस भी लेकर के चलता हूँ यहाँ से, और मैं ए को यहाँ बिठाता हूँ, क्योंकि हमें ये डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर हम डायरेक्ट तुक्का मार के कर देंगे तो सॉल्व नहीं होगा ये, ठीक है ना। अब इसको लेकर के चलो, अब इसको लेकर के चलो, मान लेते हैं थर्ड पॉइंट, ए और ई के बीच में एक बंदा होना चाहिए। तो ए पहले सिचुएशन में अगर यहाँ पे फिक्स है तो जी यहाँ पर आएगा, तो ई यहाँ पर आएगा, और अगर ए यहाँ पे ये फिक्स है तो जी यहाँ पर आएगा और ई यहाँ पर आएगा। हम ये दो केस लेकर के चल रहे हैं मेरे दोस्त, ये हमें लेकर के चलना पड़ेगा। अब चलते हैं और आगे। देखो कहता है ई एंड सी हैव टू बॉयज़ बिटवीन देम, ई और सी के बीच में दो बॉय हैं। तो देखो कहता है ई और सी के बीच में दो बॉय हैं, ई और सी के बीच में दो बॉय हैं। तो पहले इस केस को लेकर के चलो दोबारा से। अगर ई यहाँ पर है तो मेरे भाई सी यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब हमने ई यहाँ पे फिक्स किया और सी को हमने इधर बिठाया, तो आप चेक करो ना ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो कंडीशन गलत हो गया। कैसे? हमें बिठाने तो 7 बॉयज़ को ही था, तो 8 कहाँ से बैठ गए ये लोग। तो अब यहाँ से इस सिचुएशन को मैं इरेज कर रहा हूँ, इस सिचुएशन को मैं अब इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब इस सिचुएशन से ये काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 8 लोग बैठ गए, मतलब सी को मैं यहाँ फिक्स नहीं कर सकता। समझ में बात आई? तो इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, इसको मैंने हटा दिया। अब चलो दोबारा से कंडीशन पे, इसको ऐसे रखते हैं, आगे चलो। अब क्या कहता है, अब उसने बोला हुआ है सी एंड बी, स्टूडेंट यहाँ पे बी है, सी एंड बी हैव 3 बॉयज़ बिटवीन देम, बी और सी के बीच में 3 बॉयज़ हैं, बी और सी के बीच में 3 बॉय हैं। तो ध्यान से चेक करो, अगर यहाँ पर बी और सी है तो देखो, और सी और ई के बीच में 2 लोग होने चाहिए, सी और ई के बीच में 2 लोग होने चाहिए। तो मुझे मेरे दोस्त सी को कहाँ लिखना पड़ेगा, सी को यहाँ लिखना पड़ेगा इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तभी तो बनेगा ना। सी और ई के बीच में 2 लोग होने चाहिए। देखो 1 2 है कि नहीं है, और क्या बोला है, बी और सी के बीच में कितने लोग होने चाहिए, 3 लोग। दोबारा से केस बनाओ, देखो एक सिचुएशन तो ये बन गया, बिल्कुल जो बनता हुआ चला आ रहा है। 1 मिनट रुकिए, देखिए एक सिचुएशन तो ये बन रहा है ना, एक सिचुएशन ये बन रहा है। अब देखो कहता है बी और सी के बीच में कितने लोग होने चाहिए, 3 लोग। अगर सी यहाँ पे फिक्स हो रहा है तो 3 लोग, अगर एक और यहाँ पे आ गया और अगर मैं बी को यहाँ से फिट करता हूँ, बिठाता हूँ, तो चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी भी गलत हो गया। ये हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैंने बी को यहाँ फिक्स किया, सॉरी अगर मैंने सी को यहाँ फिक्स किया और सी और बी के बीच में देखो ना 3 लोग हैं कि नहीं है,
तो ये सिचुएशन तो गलत हो गया। तो इसीलिए अगर मैं बी को यहाँ लिखता हूँ तो चेक करो 1 2 3 और सी यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। और क्या बोला था, ई और सी के बीच में दो लोग, तो ई और सी के बीच में जी और ए है कि नहीं है। समझ में बात आई। तो इस तरह से हमें इस सिचुएशन को लेकर के चलना था। तो यहाँ से क्या बन गया, बी ई जी ए सी एफ और डी। थोड़ा सा स्टूडेंट ये डिफरेंट क्वेश्चन था, तो इसको बहुत ही ध्यान से आप सॉल्व करोगे। आ जाइए अब क्वेश्चन पे क्या बोल रखा है। कहता है राइट द स्टैंडिंग अरेंजमेंट। तो भाई यहाँ से 11 क्वेश्चन तो यही कंप्लीट हो गया। 12 क्या कहा हुआ उसने, हु इज़ द थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। स्टूडेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, हु इज़ द थर्ड राइट ऑफ ई आएगा। भाई एफ नहीं आएगा, ई आएगा। कहता है हु इज़ द थर्ड राइट ऑफ द ई। ई के थर्ड राइट में कौन है, 1 2 3 सी। फिर 13 क्वेश्चन पे आओ, हु आर द नेबर ऑफ सी। सी का नेबर कौन है, ए एंड एफ। फिर क्या बोला है, हाउ मेनी बॉयज आर स्टैंडिंग बिटवीन बी एंड एफ। बी और एफ के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 लोग हैं। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि विच बॉय इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली इन द मिडल। तो ए है यहाँ पर। तो स्टूडेंट इस वीडियो में यही 3 क्वेश्चन रहने देते हैं। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो अगली वीडियो में सॉल्व करता हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।